डियर फ्रेंड्स, इस बात का समर्थन मैं भी करता हूं कि आप अपने घर में रहें, बिना किसी कार्य के अनावश्यक आप घर से बाहर ना निकलें। हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन इस बात का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार के साथ बैठे हुए कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी के वक्त को जाया कर रहे हों। अगर आप इस तरह की जिंदगी जीना शुरू कर दिए हैं और इसकी आदत आपको लग गई है, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपका दिनचर्या, आपका शेड्यूल, आपकी लाइफस्टाइल की छवि धूमिल हो उठी होगी। इससे बचने के लिए अभी आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन गैजेट है जिसको सेलफोन बोलते हैं। इस सेलफोन में आपको मैं देख रहा हूं कि आप रील्स पे जाते हो, आपको मैं देखता हूं आप यूट्यूब पर जाते हो, आपको मैं देखता हूं आप फेसबुक पर जाते हो, आपको मैं देखता हूं व्हाट्सएप पे जाते हो। नहीं, आप गलत मत समझिएगा, आप वहां पर अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करते, आप किसी दूसरे इंसान को निरंतर लगातार देखते हैं और स्लाइड करते जाते हैं और बाद में थक करके जब आपका नेट पैक खत्म हो जाता है तो आराम से आप बिस्तर में पड़ करके निद्रा को प्राप्त कर जाते हो। डियर फ्रेंड्स, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट दिन प्रतिदिन होना आपके जीवन में अत्यंत अपरिहार्य है। और इसको आप भुला बैठे हो क्योंकि आपके नेत्र के सामने एक चीज दिखता है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त लॉकडाउन लगा रखा है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो भैया घर पे समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे पास टेलीविजन है, हम धारावाहिक, माताएं बहनें धारावाहिक देखेंगी, पुरुष टीवी पर मूवीज देखेंगे, बच्चे कार्टून देखेंगे। हम तमाम तरह की एक्टिविटीज में अपने वक्त को जाया करने में लगे हैं कि किसी तरह से ये दिन निकल जाए, वो दिन निकल जाए, ऐसा दिन निकल जाए, वैसा दिन निकल जाए। आपको बता दूं कि इसी वजह से आज आप दिन प्रतिदिन आलस्य में अपने आप को तब्दील कराते जा रहे हो, लेजी बोन बनते जा रहे हो। लेकिन हमको पता नहीं है, जाने अनजाने हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि इस लॉकडाउन में हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा जो दिनचर्या है, जिस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उस तरह से हमारा जीवन आलस्यमय होता जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेशम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स लेडीज एंड जेंटलमैन कि यदि आप अपने जीवन में आहार को वरीयता देते हैं, अपने जीवन में निद्रा को वरीयता देते हैं, अपने जीवन में भोग को वरीयता देते हैं, मैथुन को वरीयता देते हैं, इसका मतलब आप पशु पक्षी से ज्यादा बेहतर जिंदगी नहीं जी रहे हो। मैं आपको यह बात क्यों कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है मेरे अल्फाजों से आपके दिल की गहराई पर ठेस लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं एज एक मोटिवेशनल स्पीकर आप सबकी खिदमत में अपने अल्फाजों को बयां कर रहा हूं और आपको यह सचेत करना चाहूंगा कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आपका बच्चा नौकरी नहीं करने वाला, आपका बच्चा किसी की गुलामी नहीं करने वाला, आपका बच्चा सेल्फ डिपेंड होने वाला है, आपका बच्चा अपना करियर अपने आप से बनाएगा। और आपको अभी भी लगता है कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके नौकर बनेगा? आपको लगता है कि स्कूल फिर से खुलेगा, बच्चा स्कूल फिर से जाएगा बैग टांग करके और स्कूल में फिर से पढ़ाई करेगा और फिर से नौकरी का फॉर्म भरेगा और बन जाएगा नौकर? आप संतुष्ट हो? आप सेटिस्फाइड हो? जब आप संतुष्ट और सेटिस्फाइड नहीं हो, जब आप अपने परिवार की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इस डिजिटलाइजेशन, इस चकाचौंध की दुनिया में आपका बच्चा नीड्स को फुलफिल कर सकता है क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स। ड्रीम्स बहुत बड़ी चीज है। कोई बिरला होता है, कोई यूनिक पर्सनालिटीज होता है जो अपनी जिंदगी में ऐसे ड्रीम्स देखता है
जो एक आम इंसान के सामने जब वो बयां करता है ना, तो इंसान डर जाता है, सहम जाता है कि लाहौल बिला कुव्वत इस तरह के भी ड्रीम्स होते हैं। ये किस तरह का इंसान है, ये किस सरजमी से आया हुआ इंसान है जो इस तरह के ड्रीम्स, इस तरह के सपनों की बात कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास वक्त है, अपने गैजेट का इस्तेमाल सही चीजों के लिए कीजिए। आपके समाज, आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग इस फिराक में है कि पड़ोसी का भी किसी दिन, उसके बच्चे की भी वीडियोस आएगी, उस इंसान की भी किसी दिन वीडियोस आएगी, और वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी जुबान के माध्यम से कुछ समाज के लोगों को नई दिशा और दशा दे पाएगा। आपको पता है, चौराहे के नुक्कड़ पर बैठ करके एक कप चाय पी करके बकबक करने वाले लोग आज लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं। लोग अपने घर में कैद हैं और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लोगों को सही ज्ञान और सही दिशा, सही पथ नहीं दे पाते। इसके लिए बहुत अफसोस है। आप घर में हो, इट्स टू गुड। आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हो, आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो, अनावश्यक बाहर नहीं जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब, जरा सोच कर देखो, इस बुद्धि पर जोर दो कि ये सेलफोन जो आप लिए हो, इसका इस्तेमाल किस पे करते हो? गॉसिप में करते हो, चैटिंग में करते हो, वल्गर वीडियोस देखने में करते हो, तमाम तरह की कॉमेडी एक्टिविटीज देखने में करते हो, गेम खेलने में करते हो। कभी आपने सोचा है कि आज पूरी दुनिया अपने आप को सोशलाइज कर रही है, पूरी दुनिया के लोग आज अपनी फेस वैल्यू मार्केट में बनाने में लगे हुए हैं। हर सामान इस मोबाइल पर बिकता है साहब। आपके अल्फाज हों, आपके सामान हों, आपके वैल्यू हो, कुछ भी हो, सब कुछ इस सेलफोन में बिकता है। बस जरूरत है अपनी वैल्यू बढ़ाने की। ये निरंतरता का विषय है साहब। मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में खरगोश कभी मत बनना, लेकिन कछुआ तो बनने की कोशिश करो। डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बहुत सारे टीनेज हैं, आपके घर में माताएं बहनें हैं, आप खुद हो, आप एक पहल करो कि कम से कम आपकी फैमिली के हर एक बच्चे की, हर एक मेंबर की एक अपनी खुद की टेस्टिमोनियल की तो वीडियो होनी चाहिए कि यार हो कौन तुम आखिर। इस दुनिया में आप देखते हो पल में क्या हो जाता है कुछ पता नहीं, कौन कब तक इस दुनिया में है कुछ पता नहीं। कम से कम उनकी यादों को संजो कर तो अपने फ़ोन में कैद कर लो माय डियर फ्रेंड्स। ये फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी आज सोशलाइज चल रहे हैं, इनका इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में कर क्यों नहीं पा रहे हैं? उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि हम दूसरों को देख करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और दिन रात आह भरते हैं, लोगों में कमियां देखते हैं, लोगों को गलत सजेशन देते हैं, कभी सही सजेशन नहीं दे पाते। आज आपको मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे इस वीडियोस को बनाने का सिर्फ एक रीज़न था कि ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में आप सेलफ़ोन उठाइए, अपनी फैमिली के, अपने लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, लोगों की वीडियोस बनाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको प्रेरित करिए। आपकी फैमिली, आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं जो आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से ग्रसित हैं, बुखार से ग्रसित हैं, टाइफाइड से ग्रसित हैं, ना जाने कितने रोगों से ग्रसित हैं। आप एक ऑडियो, एक वीडियोस बनाइए ना। आप दिन में 2 बार 3 बार काढ़ा लेने का सजेशन दे सकते हैं, गर्म पानी पीने का सजेशन दे सकते हैं, भाप लेने का सजेशन दे सकते हैं, डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट कराने का सजेशन दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं एक प्यारी सी वीडियोस बना करके। So hope you understand guys, everyone, और लास्ट में थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड विश यू वेल्थ।